तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपारी। महामोहतम पुंज जसु वचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में कन कन में सर्वत्र विराजित त्रिलोक पावन परमाराध्य है श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि शरणमन। मंचासीन स्वामी हमारे मन किशोरानंद बाबा, स्वामी किशोरानंद बाबा, ब्रह्मचारी केदार बाबा और मंच में संचालक महोदय शिवू बाबू, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि शरणमन। बड़ी खुशी की बात है जो हम लोग मासिक सत्संग में भाग लिए हुए हैं और अभी स्वामी जी से बहुत सब चर्चा सुन रहे थे सत्संग के बारे में। कबीर साहब को कहना पड़ा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठन होय। उसको बुलाने के लिए आ गया, चलिए बैकुंठ लेके चलते हैं। 7 गो स्वर्ग है, गुरु महाराज पदावली में लिखे हैं। 7 स्वर्ग के निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी। कोई न स्थिर सब ही बटोही। सबसे ऊंचा स्वर्ग कहिए बैकुंठ लोक, बैकुंठ जो है। कहा वहाँ तक भी अगर कोई पहुँच जाएंगे तो वहाँ से फिर संसार माना पड़ेगा। तो कबीर साहब रोने लग गए कि हमको बैकुंठ नहीं चाहिए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठन होय। कौन से सा सुख है साधु संग में? अभी स्वामी जी से हम लोग सुन रहे थे अमृत के बारे में, बहुत सब चर्चा सुन रहे थे। अमृत निका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत बसे पताल, नरक अंत नित ग्रासे काल। कोई कहे अमृत समुद्र माही, बरवा नल क्यों सुख है ताही। कोई कहे अमृत शशि में बास, घटे बरह क्यों होई है नाश। सब अमृत बातों की बात, अमृत है संतन की साथ। गुरु महाराज कहा करते थे, संगत ही जरी जाए चर्चा राम की। आ दूल्हा बिना बारात कहो किस काम की। जिस बाराती में दुल्हा नहीं रहे तो उसका सम्मान होगा ना बढ़िया से बाराती की। ठीक है, हाँ। संगत ही जरी जाने चर्चा राम की। आ दूल्हा बिना बारात कहो किस काम की। सत्संग में अमृत की चर्चा, नाद और बिंदु की चर्चा। ठीक है, काया बरे समुद्र केरो, थाह न पावे कोय। मन मर जई है डूबी के हो, मानिक पर कैसोय। हम लोग देख रहे हैं शरीर 3.5 हाथ का है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कबीर काया समुद्र है, अंतन पावे कोई। कितनी गहराई है इनमें, तो जो डुबकी लगाए उसको पता है ना। डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश। गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। नदी में लोग डुबकी लगाते हैं, तो डुबकी लगाते नदी में तो नदियों में निकलेंगे ना। पोखर में डुबकी लगाएंगे तो पोखर में निकलेंगे। गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो कहाँ निकलेंगे? गंगा जी में। और समुद्र में डुबकी लगाएंगे तो समुद्र में निकलेंगे। कबीर साहब कहते हैं डुबकी मारी समुद्र में और निकसा जाए आकाश। मैं समुद्र में डुबकी लगाया और निकले कहाँ? आसमान में, आकाश में। अब सोचिए ऐसा संभव है?
कि कोई पोखर में डुबकी लगावे और आसमान में निकले। तो उनसे पूछा गया आप कौन समुद्र में डुबकी लगाए? 7 गो महासमुद्र है, प्रशांत महासमुद्र है, हिंद महासागर है, लाल महासागर है, अरब महासागर, 7 गो है। प्रशांत महासागर जो है सबसे गहरी है वो। सरिता जल जल रिधि मह जाई, आ होई अचल जिमी जीव हरि पाई। पूज्य भागवत बाबा ने गुरु महाराज से निवेदन किए, हुजूर ये जो पंक्ति है, सरिता जल जलंदी में जाई, आ होई अचल जिमी जीव हरि पाई। गंगा जी का पानी समुद्र में जा कर के, समुद्र में होता मिल जाता है उसमें, और जीव जो है परमात्मा में जाकर मिल करके परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन फिर देखते हैं आवागमन लगा हुआ है। समुद्र का पानी कैसे आवागमन होता है जानते हैं? सूरज का रोशनी पड़ती है उसमें, वाष्प बनता है, और वाष्प से बादल बनता है, बादल से फिर पानी गिरता है, और वो पानी घर में है ना, घर से निकलकर रोड में, वहाँ से छोटी नाला में, फिर बड़ी में, फिर नदी में, और वो फिर गंगा जी में, और गंगा जी से फिर समुद्र में। का हुजूर तो आवागमन लगा हुआ है, खत्म कहाँ हुआ? तो गुरु महाराज ने कहा 7 महासमुद्र है। जो पानी प्रशांत महासागर में चला जाता है उसका आवागमन नहीं होता है। तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई, जान नहीं फिरी। माँ सबरी कहाँ गई? और उसमें जाकर जब मिल गए, तो इसलिए जो शरीर जो हम लोग मिला है, कितना भाग्यशाली मिला है। डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश, गगनमंडल में घर किया, हीरा पाया दास। ऐसा शरीर जो हम लोग मिला है। सुन रहे थे स्वामी जी से, सत्संगत्वे और निसंगत्वम। निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम, और निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। 2 लाइन का सत्संग में जाने से निसंग होता है। सब कोई अपने अपने घर को, काम को छोड़ करके आ गए सत्संग में। घर द्वार छूट गया, रोजगार छूट गया, अब कहाँ आ गए हैं? सत्संग में बैठे हैं। तो बाहरी सत्संग है। बाहर के सत्संग में हम लोगों का घर द्वार रोजगार सब छूट गया, बाहरी सत्संग में। कहीं आंतरिक सत्संग हो तो 9 इंद्रियों के संग में हम लोग हैं। कितने इंद्रियों के संग में? 9 इंद्रियां, 14 इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, 14 इंद्रियां के संग में हम लोग हैं। तो बाहर के सत्संग में हम घर द्वार छूट गया, रोजगार छूट गया, बाहर का सत्संग में। आंतरिक सत्संग हो तो देखिए कितना शांति का अनुभव होता है। घर में अगर रहते तो क्या क्या काम करते हैं, ये काम वो काम वो काम, कितना काम करते। माता बहन अगर नए काम तो कम से कम मोबाइल तो जरूर देखती, टीवी तो जरूर देखती। बाहर का सत्संग देखिए, सत्संगत्वे निसंग, तो निसंग हो गए। कहीं आंतरिक सत्संग रहो, सत्संग करना मन तोर, शरण संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। आंतरिक सत्संग रहो, ये भी 14 इंद्रियां छूट जाएंगे। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां। चित्त स्थिर, चंचल मन थाका, 5 का बलहारा। चरण दास कृपा संसार जो, भरम करम भयो छारा। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम। मोह जानते हैं?
मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह से ही दुख उत्पन्न होता है। तुम्हारे एक आदमी 1 बीघा जमीन को छोड़ सकते हैं? गुरु महाराज 75 बीघा जमीन को छोड़ के निकल गए। देखिए, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम। निश्चलता जो परमात्मा है उसको प्राप्त कर लेंगे। और उस प्राप्त जब कर लेंगे, हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, अभव मह जन्म बहुर नहीं। देखिए कितना बड़ा महत्व है सत्संग का। जीवन मुक्त ब्रह्म परम, चरित्र सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथान करें रति तिनके ये पाषाण। गुरु महाराज के पद में सुन रहे थे, रहे जहाँ सत्संग नित, स्वजन जन सो ने हित, शब्द तार धरे सार, प्रकृति पार उतारनम। जहाँ रहें, जिस स्थिति में रहें, जरूरी नहीं कि रोज मासिक सत्संग में भाग लें। घर में अगर हैं, दोनों टाइम जरूर स्तुति विनती होनी चाहिए। त्रिकाल संध्या बादल बाबू से जो बात होती है, इनको पूछता हूँ, ध्यान सत्संग हुआ क्या बाबा? अभी तो गाय की सेवा हो रही है। ठीक ठीक, लेकिन नियम के पक्के हैं। 10 मिनट ही बैठते हैं, लेकिन बैठते हैं। गृहस्थ को नियम नहीं छोड़ना चाहिए, जरूर बैठना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से क्यों गुरु महाराज जोड़ दिए हैं, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। जहाँ जिस स्थिति में रहें, लाभ कितना है सोच सकते हैं। पूजा कोटि सम स्तोत्रम, बहुत ऐसे हैं सुबह का स्तुति विनती नहीं करते हैं, इतना काम। लेकिन याद रखें, अगर स्तुति विनती कर लेते हैं सुबह का, पूजा कोटि समम स्तोत्रम, बाहरी पूजा पाठ नहीं करके स्तुति विनती अगर कर लेते हैं, 1 करोड़ गुना लाभ होगा। माता बन सबको फुर्सत नहीं। जैसे सुबह उठेगी, चलो बर्तन धो, झाड़ू लगाओ, जलपान तैयार करो। लेकिन याद रखें, बहुत माता बन को मैं देखता हूँ मोबाइल में स्तुति विनती लगा दी है, उधर घर झाड़ू भी दे रही है और सत्संग भी सुन रही है। देखिए, कम से कम नियम का तो पक्का है, जो भी करती है। नए मामू थक ले, काना मामू भालो न। इनकी बात तो पूरा हो रही है ना, सत्संग नित और ध्यान नित। बाहरी पूजा पाठ नहीं करके स्तुति विनती कर लेते हैं, 1 करोड़ गुना लाभ होगा। उसमें ईश्वर की स्तुति है। और सब संतन की बलि बलिहारी, संत की स्तुति है। और उन संत में से एक गुरु होते हैं, तो गुरु की स्तुति है। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलमय सर्वाधार, ये गुरु की स्तुति है। उस परमात्मा का मिलाने काम गुरु ही कर सकते हैं, दूसरा कर सकेंगे? जिनको पूरे सच्चे सदगुरु मिल गए हैं, समझिए उनको परमात्मा मिल गए हैं। तो कितने बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग। इनका अगर आदेश का हम पालन करते हैं, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, तो बाहरी पूजा पाठ नहीं करके स्तुति विनती कर लें। फिर अति पावन गुरु मंत्र मन मन जाप जपो, इस स्तुति विनती से 1 करोड़ गुना लाभ है। जप में जप 3 तरह का है, वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप। वाचिक जप में 10 गुना लाभ है, उपांशु जप में 100 गुना लाभ है, और मानस जप में 1000 गुना लाभ है। तो क्या बताए हैं? मने मन जप करने के लिए 1000 गुना लाभ होगा। वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप।
वाचिक जप हरे राम हरे कृष्ण लोग करते हैं ना, जोड़ जोड़ से जप करते हैं, वाचिक जप है ये, 10 गुना लाभ होता है उससे। और जीभ हिले, ठोर हिले, दूसरे नहीं सुन सके, हम ही सुन रहे हैं। कौन जप है वो? उपांशु जप है। और मानस जप, जीभ भी नहीं हिले, ठोर भी नहीं हिले, हम भी नहीं सुने हैं, तो हम सुनते हैं कि नहीं? समझ गए? तो ये वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप 1000 गुना लाभ होगा। अति पावन गुरु मंत्र मन मन जाप जपो, उपकारी गुरु को मानस ध्यान तपो। कैसे यह है? देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु और गुरु में करे निवास, कहते हैं संत सब। जितना देवी देवता हैं इनकी अगर पूजा हो जाए तो सबकी पूजा कितना सुलभ में काम हो जाएगा। पात पात के सींच वो बरी बरी को लोन, तुलसी खोटे चतुर्पन कली ढको को कौन। माता ना बरी नहीं बनाती है, पहले बड़ी बनाती थी घंघरा का बरी, पहाड़ का नहीं, कोई कोई बनाती भी है। तो बरी बना लिया तब नमक डाले, तो किसी में बेसी किसी में कम, कोनो बरी छूट भी जाएगी। तो माता उन सब क्या करती है, बेसन बढ़िया से सान लेती है और बेसन में ही नमक डालती है। जो जो डालने का है, न मसाला हल्दी, जो जो कुछ डालने का है तो बेसन में ही डाल देती है। तो बेसन में अगर नमक डाल दिए, चाहे बड़ी बड़ी हो या छोटी बड़ी हो, नमक सब में बराबर। पेड़ लगाना हो तो जड़ में पानी डाली तो समूचा गाछ हरा भरा। अब पत्ता पत्ता में पानी देंगे तो कितना समय लगेगा, गाछ हरा भरा होगा। तो 33 करोड़ देवता है, कितना अगर समय निकाल करके 1 करोड़ का अगर पूजा कर लेंगे तो उधर 32 करोड़ रह जाएगा। तो वोट में हारेंगे कि नहीं? 32 करोड़ एक तरफ में और 1 करोड़ एक तरफ में, ठीक है। 33 करोड़ है देवता, इसलिए इनकी अगर पूजा हो जाए तो, गुरु महाराज की पूजा हो जाए, सबकी पूजा हो जाएगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। नास्ति नदात परो मंत्रो, नो दिवस अपना परा, नानु संध्य परा पूजा, नो ही तृप्ति परम सुखम। नाद से बढ़ करके कोई मंत्र नहीं है, अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है। अब ब्रह्म का अनुसंधान जो थोड़ा थोड़ा ध्यान करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट करके ध्यान होता है, लेकिन इसमें जो शांति है, संसार में वो शांति कहीं है? ये ब्रह्म का अनुसंधान थोड़ा थोड़ा जो ध्यान करते हैं, इससे बढ़कर संसार दूसरा कोई पूजा पाठ नहीं है, तृप्ति से बढ़कर शांति नहीं है। चाह गई चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, आ जाको कछुन चाहिए सोई शाम सा। संत संग, क्या कहा? संतों की संगति के समान संसार में दूसरा किधर ले जाएंगे ये? संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहाँ है संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुयान, बिनु हरि कृपा न होय सोम, गावहि वेद पुराण। अगर दोनों टाइम सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, परिणाम क्या होगा? सोई सर्वज्ञ। ठीक ठीक साधना करेंगे, सर्वज्ञ बन जाएंगे। गुरु महाराज ऐसे ही सर्वज्ञ थे, इनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। कुप्पा घाट में जब गुरु महाराज स्वस्थ शरीर में थे, जितने आश्रमवासी भोजन के बाद जाते थे गुरु महाराज के निवास में, और वहाँ पैर छू के प्रणाम करते थे, ऐसे गुरु महाराज को प्रणाम करते थे।
गुरु महाराज मौज में अगर कहा करते थे कि मन की बात अगर बता दूं तो फिर जीवन में कभी मुंह नहीं दिखाएंगे। मतलब सब चीज जानने वाले गुरु महाराज, इनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। घायल की गति घायल जाने। गोस्वामी तुलसीदास महाराज बहुत बड़े संत, जथा सुवंजन आंजरिग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें सेल्व न भूतल भूर निधान। आप सर्वज्ञ बन जाएंगे। परमाराध श्री सद्गुरु महाराज सर्वज्ञ थे। संत मत की साधना बिंदु नाद उपासना, यही महर्षि बोल गए, घर घर ज्ञान का दीप चले। 12 बजे गुरु महाराज भोजन करते थे दिन में। बहुत रसोईया इनका बदला, जिसमें साधन करते थे गुरु महाराज। तार के डमला गंदर में इसमें एक बाबा थे, वो भोजन बना के देते थे गुरु महाराज को खाने के लिए। बहुत रसोईया बदला गुरु महाराज का। अंतिम रसोईया गुरु प्रसाद बाबा थे। जो भी देखेंगे हरिद्वार में इतना बढ़िया आश्रम बनाए हैं, 2 महला, मुंह में बोली नहीं उनको। इधर में जो है ना प्रवचन सुनाएंगे तो रोटी मिलेगी खाने के लिए, ठीक है। अगर प्रवचन नहीं हो तो रोटी मिलेगी। जो पपीता देखते हैं, पपीता का गाछ बांझ हो जाता तो क्या करते हैं, उसको काट देता। जो गाछ अगर फल नहीं देता तो रखता है, उसको काट देता है। गुरु महाराज शरीर छूटा ना, कुछ गुरु प्रसाद बा को बहुत रोकने का प्रयास किया गया कि आपको स्पेशल रूम मिलेगा, यहाँ पर रहिए, आपको भोजन सब मिलेगा। लेकिन वो जानते थे कि हम बोली प्रवचन नहीं करेंगे तो रोटी मिलेगी खाने के लिए। सीधा हरिद्वार पहुँच गए। अब वहाँ पहुँचे, आराम से जो है एक माई जी जमीन दे दी। पंजाब वगैरह जाते तब तो थोड़ा बोलने लग गए, बढ़िया बोलते हैं। मिल करके इतना बढ़िया आश्रम बनाए। गुरु महाराज की कृपा कही उनके रसोईया। 12 बजे क्या किए, वो भोजन परोस करके दाल भात सब्जी इतना बढ़िया से। वो जो स्वाद पहले का भोजन में जो लगता था, ढेकी का चावल, मार भात खाए होंगे आप लोग, कितना स्वाद लगता था ढेकी चावल का। अभी लगता है प्लास्टिक का इतना बड़का बड़का चावल। डमरू हट गए थे हेमंत के यहाँ, जीवन में पहली बार देखने के लिए मिला बड़का चावल का भात, ठीक है। कितना स्वाद लगता था। दाल भात सब्जी बना कर गुरु महाराज के टेबल में जाकर रख दिए, थाली से झाँप करके, ठीक है। और चले गए। खिलाने वाला तो अलग है, गुरु महाराज को भोजन बनाने वाला अलग है। महर्षि संसेपर महाराज थाली को हटाए, ऊपर वाली थाली को। गुरु महाराज ने कहा, दाल हमको भी मत खाने के लिए दो और तुम लोग भी नहीं खाओ। जब देखा गया उसमें दाल में, देखा छिपकली की हड्डी थी उसमें, खोजा उसमें तो। मतलब क्या हुआ, सब्जी भात बना करके रख दिए और ताव कोयला का भोजन बनता था कोयला से ना, कोयला कम, ताव कम हो गया, 2-4 को कोयला फोड़ के दिया चूल्हा में, ताव आया और दाल चढ़ा दिए। जब दाल चढ़ाए तो उफान आया, थोड़ा सा सरसों तेल डाल दिया, उफान बंद हो गया, ढक्कन उगाड़ दिया, चले गए घूमने के लिए गुरु प्रसाद हुआ। इधर जो है उसमें छिपकली गिर गई दाल में, बढ़िया से सिद्ध हो गई। वो आए, देखा सुना कुछ नहीं, दलघटनी से बढ़िया से घाट करके अब वही गुरु महाराज को। अब देखिए गुरु महाराज कैसे जान गए इसमें छिपकली है, हड्डी है। संत मत की साधना बिंदु नाद उपासना। जो अपने मन को बिंदु में प्रतिष्ठित करेंगे, दूर के चीज को देखेंगे, कहाँ क्या हो रहा है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, और घर बैठे सारा संसार देखो। अब तो अभी नहीं आता है, पहले आता था ना दिखाने वाला काला पानी।
ताजमहल का फोटो, ठीक है, हाँ? ये कोलकाता का हावड़ा का फूल, सब जो है एक तरफ से समेटता था, एक तरफ से खोलता था। 4 ना पैसा देकर हम लोग देखते थे, 6 आदमी देखता था उसमें। देखिए मास्टरो, पैसा फेंको, तमाशा देखो, घर बैठे सारा संसार देखो। कहाँ कहाँ का कुतुब मीनार का कहाँ कहाँ का फोटो, ठीक ठीक है। देखिए वो तो दिखाता था, लेकिन संत महात्मा लोग क्या जामे जमशेद का, क्या सिकंदर एन, आत्मदृष्टि से देखिए, अविगत सुजैन। अगर ठीक ठीक साधना करेंगे, तीनों लोग की बात को जानने लग जाएंगे, तीनों लोग की बात को देखने लग जाएंगे। कैसी साधना है? तो उसमें तो पैसा फेंकते थे, तमाशा देखते थे। और अभी साधना कीजिए, गुरु महाराज को बताए हुए अनुसार साधना कीजिए और सब चीज को दर्शन कीजिए अंदर में। जथा सुवंजन आंद्रिग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें सेल्वन भूतल भूर निधान। संत मत का ऐसा ज्ञान है। और मासिक सत्संग हर गांव में होता है, मुस्तैदी के साथ करना चाहिए। इनसे बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा होता है ना। लोगों को प्रभाव पड़ता है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सुन रहे थे, पारस और संत में बरो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे, यह कर ले आप समान। आपकी जैसा बना लेंगे। इसलिए हम लोगों को स्तुति विनती जरूर करना चाहिए और त्रिकाल संध्या अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद और फिर शाम को त्रिकाल संध्या, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कृत संलग्न हो, बेविचार चूड़ी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पंच पापों से अलग रहें, ध्यान करें, सत्संग करें। 8 एवं 9 मार्च को जो सत्संग होने जा रहा है, सबको मिल करके उसमें तन मन धन से सहयोग करेंगे। अगर 10-20 आदमी दीक्षा ले लेते हैं तो कितना बड़ा लाभ होगा, ठीक है। हमारे स्वामी जी रात में रहेंगे, मुझे बहुत ठंड लगता है, तो राजेंद्र बाबू से पहले भी बोले थे कि रात में स्वामी जी रहेंगे मनकेश्वर बाबा, और हम ठंड लगता है तो तरफ बचना पड़ेगा। इसलिए यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या आदेश है राजेंद्र बाबू? श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक सूचना हम बोलने भूल गए, याद नहीं रहा। रघुनाथपुर जो सत्संग होने जा रहा है, रात्रि ठंड के कारण रात्रि नहीं होगा। अब सुबह जो है प्रातः कालीन सत्संग